आपको बता दूं कि बजट तो एक कारण है ही, दूसरा कारण एक और है, और वो है ये। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले तो हमारा पेमेंट सीधे ही आ जाता था, अब क्या हो गया है, तो अब आधार वाला सिस्टम कर दिया है। अब अगर आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होएगा, उसी स्थिति में आपका मनरेगा का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुंच पाएगा मेरे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो में मनरेगा पेमेंट के बारे में। कुछ कारण है कि पिछले 2 से 3 महीनों तक अभी तक मनरेगा का पेमेंट नहीं आया है। उनके जो श्रमिक है वो परेशान है कि पेमेंट आखिर बन क्यों नहीं पा रहा है। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से मनरेगा का जो पेमेंट है वो अभी तक उनके श्रमिकों को, मजदूरों को और जो वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए, तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए और उस पर अपनी राय देने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपनी राय देने के लिए लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी हाजिर हूँ आपके साथ एक खबर के साथ कि आखिरकार मनरेगा का जो पेमेंट है वो क्यों नहीं बन पा रहा है। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से मनरेगा का पेमेंट अभी तक उसके श्रमिकों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है। सरपंच से लेकर ग्राम विकास अधिकारी से लेकर तहसील लेवल तक, और तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक ही बात सामने आ रही है, और वो है दोस्तों बजट। जी हाँ दोस्तों, 3 अक्षरों से मिलकर बना ये शब्द, बिना किसी मात्रा का ये शब्द जो है वो आगे आ रहा है, जिसको कहते हैं बजट। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यही कहा जा रहा है कि मनरेगा का पेमेंट नहीं आने के पीछे एक ही कारण है कि बजट नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से मनरेगा के श्रमिकों को जो पेमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब हमने आम जन से बात करने की कोशिश की तो उनका यह कहना है कि जब भी सरकार किसी योजना का लाभ बढ़ाती है या फिर श्रमिकों और मजदूरों का लाभ बढ़ाती है तो उसका पेमेंट रोक देती है। यही छात्रवृत्ति के अंदर होता है, और यही वृद्धा पेंशन के अंदर होता है, और अब यही मनरेगा के अंदर भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मनरेगा के जो कार्य के दिवस है वो पिछले दिनों बढ़ाकर 125 कर दिए गए थे, लेकिन समस्या वही की वही रही। अब पेमेंट रोक दिया गया है। मजदूर हताश है, मजदूर परेशान है, पेमेंट मिल नहीं पा रहा है। कब मिलेगा इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है। तो तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के बाद, और जब हमने 181 पर कॉल करके देखा तो उन लोगों ने कहा, और राजस्थान संपर्क से जब बात करके देखा तो उन्होंने कहा कि बजट की वजह से ही परेशानी आ रही है, और ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप मनरेगा डिपार्टमेंट से बात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि बजट तो एक कारण है ही, दूसरा कारण एक और है, और वो है ये कि अगर आपने जब जॉब कार्ड बनाया था उस समय जो अकाउंट नंबर दिए थे उसके अंदर आप सोच रहे हैं कि मेरे मनरेगा का पेमेंट आ रहा है, तो आप रुक जाइए, क्योंकि अब जॉब कार्ड जब बनाया था वो अकाउंट नंबर से डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जो है वो नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करवाना पड़ेगा, अर्थात जुड़वाना पड़ेगा, ताकि क्या है भी आपके अकाउंट के अंदर मनरेगा का जो पेमेंट है वो डायरेक्टली क्या है कि पहुंच जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले तो हमारा पेमेंट सीधे ही आ जाता था, अब क्या हो गया है, तो अब आधार वाला सिस्टम कर दिया है। अब अगर आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होएगा, उसी स्थिति में आपका मनरेगा का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुंच पाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे मैं आपको बता दूं कि ग्राम विकास अधिकारी और जो सरपंच है वो ग्रामीण इलाकों में इस बात पर काम कर रहे हैं। आपके जो बैंक अकाउंट खाता है वो आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, इसलिए अपने नज़दीकी ई मित्र से संपर्क करें, और नज़दीकी ई मित्र से संपर्क करके अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवाइए, जुड़वाइए, ताकि क्या है कि आपका मनरेगा का जो पेमेंट है वो सीधा आपके खातों में पहुंच सके। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जिन्होंने पोस्ट ऑफिस की सहायता से खाता खुलवाया था उनका पेमेंट जो है वो सीधे ही उनके अकाउंट में पहुंच रहा है, और अब पोस्ट ऑफिस के जो खाते हैं वो धनाधन खुल भी रहे हैं। तो दोस्तों,
अब तक की मिली जानकारी के अनुसार बड़ी से बड़ी अगर कोई बात है तो वो यही है कि बजट की वजह से जो मनरेगा का पेमेंट है वो रुका हुआ है। आप लोगों को थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तत्पश्चात आपके अकाउंट में सीधा मनरेगा का जो पैसा है वो आ जाएगा। अब वो धीरज कितना कुछ है और बजट क्या कुछ आएगा, इसके लिए लगभग आपको अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और अब तक के मिले सूत्रों के अनुसार अप्रैल तक ही क्या है कि आपका जो मनरेगा का पेमेंट है वो आप तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको जो इंतज़ार है वो करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो मनरेगा पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री के साथ मनरेगा पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। उन तमाम भाइयों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी शक्ति प्राप्त हो अप्रैल तक के इंतज़ार की। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी सरकारी योजना चलेगी, कब तक चलेगी, कौन सी चल रही थी, तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जब आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो तमाम सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपको बताता रहेगा कि कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी सरकारी योजना चल रही है और कौन सी आगे चलेगी, क्या कुछ फॉर्म डेट रहेगी, क्या फॉर्म फीस रहेगी। तमाम चीज़ों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपके भाई के चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपके खुद के घर के चैनल के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।